आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी के इस क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से दोस्तों टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों उनको मजबूत करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से अपने जो हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास करी थी लास्ट टाइम उसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। आइए करते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, यानी कि इन नीचे वालों में से फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों में से दोस्तों कौन सा पॉलिनोमियल है दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं दोस्तों जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होते हैं दोस्तों। क्या होती है? वेरिएबल की पावर दोस्तों क्या होती है? होल नंबर। तो देखते हैं दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो 2x स्क्वायर, यानी इस वाले टर्म में पावर क्या दोस्तों 2 है, x की होल नंबर। ठीक है, 3/x। तो मैंने बताया था आपको जब आप इसको लिखो दोस्तों न्यूमरेटर में क्या होगा x पावर -1, यानी इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों इस वाले टर्म में x पावर क्या दोस्तों -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों पहला वाला हमारे पास क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बी की। देखो -3x स्क्वायर, देखो x की पावर 2 होल नंबर है। ठीक है, इस वाले टर्म देखो यहां क्या लिखा √2x, यानी कि देखो रूट के अंदर दोस्तों 2x है, मतलब कि इसको हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √x दोस्तों। अब रूट का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि पावर क्या दोस्तों 1/2, यानी क्या दोस्तों इस वाले टर्म में दोस्तों वेरिएबल पावर दोस्तों 1/2। क्या दोस्तों 1/2, अगर 1/2 है दोस्तों इसका मतलब क्या होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर दोस्तों ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों वो भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सी की। देखो भाई यहां पे क्या दोस्तों √2x³, देखो x³ अलग है रूट अलग है, ध्यान रखने से बात का भाई। तो यहां देखो √2x³, ठीक है भाई, यानी पावर होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई कोएफिशिएंट देखो इसका √3 x की पावर 2 दोस्तों। ठीक है, और यहां पे प्लस दोस्तों √5x और -3 दोस्तों। यहां पर दोस्तों पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या 1 है, पावर क्या दोस्तों 1 है। तो हम देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ x पावर क्या 2 और यहाँ x पावर क्या 1 है, और यहाँ x पावर दोस्तों क्या होगी 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म में x पावर क्या होती है दोस्तों 0। तो यहाँ पे सभी टर्म्स में x की जो पावर है यानी कि वेरिएबल की जो पावर दोस्तों वो क्या है, एक होल नंबर है। अगर होल नंबर है दोस्तों ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों ये क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ देखें दोस्तों, देखो 5/x की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों x की पावर -3, ये होल नंबर नहीं हो दोस्तों, इसलिए ये भी क्या नहीं है दोस्तों, पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो समझे दोस्तों कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, समझे ना। तो पॉलिनोमियल हमारे पास वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें दोस्तों वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर यानी 0 1 2 3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। देखो कोएफिशिएंट को चाहिए दोस्तों, आप कहेंगे √2 कोएफिशिएंट को चाहिए, हमको केवल x की पावर से लेना है, केवल x की पावर क्या दोस्तों केवल। ठीक है, यानी वेरिएबल वाले। देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या क्या क्वेश्चन कह रहा भाई हमसे, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन nth डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री दोस्तों n है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है उसकी पावर यदि n है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म है दोस्तों वो होती है n+1 दोस्तों। क्या होती है दोस्तों n+1, तो n+1 दोस्तों ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारे क्या दोस्तों बिल्कुल राइट है। ठीक है, आज भी अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दोस्तों दिया है। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x फ्रॉम द देखो ग्राफ इस, यानी अब ग्राफ में देख के दोस्तों इस जो हमारे पास ग्राफ है दोस्तों ये, इसके हिसाब से आपको बताने कि इस पॉलिनोमियल दोस्तों नंबर ऑफ जीरो ठीक है क्या होंगे दोस्तों, यानी कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पर मतलब कितनी बार जीरो बन रहा है, कितनी बार जीरो बन रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये वाला ग्राफ देखो, ये हमारे पास क्या ठीक है दोस्तों एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस दोस्तों, मैं दोबारा से ग्राफ बनाऊं देखो भाई, और ये यहां टच करके आ रहा। ठीक है, तो यानी कि मेरा यहां से अगर थोड़ा ध्यान देखेंगे तो आपसे भाई, तो ये वाला ग्राफ दोस्तों इस वाले एक्स एक्सिस को दोस्तों एक बार टच कर रहा दोस्तों, कितनी बार टच कर रहा, एक बार। अगर एक बार टच करा तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल के दोस्तों कितने जीरो होंगे, एक। कितने होंगे दोस्तों, एक।
कितने होंगे दोस्तों, एक जीरो, ग्राफ से बताना, ठीक है दोस्तों। तो इसके कितने जीरो होंगे दोस्तों, केवल एक, कितने दोस्तों, एक। यानी कि ग्राफ जितनी बार हमारे पास उस एक्स एक्सिस को काटेगा दोस्तों, इतने ही उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे दोस्तों, क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो दोस्तों, ठीक है। आ जाइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो भाई ग्राफ का, ये देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आर। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दोस्तों, किसमें, एक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है दोस्तों पॉलिनोमियल का। तो आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, आप ग्राफ से कैसे निकालते हैं कि जो ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है दोस्तों, उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस दोस्तों। तो देखो भाई हम देख रहे हैं यहां पे ये एक्स एक्सिस दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ग्राफ है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक तो यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है दोस्तों, और एक यहां पे काट रहा है। तो ये वाला ग्राफ यानी ये वाला पॉलिनोमियल का ग्राफ है दोस्तों, इस एक्स एक्सिस को दोस्तों तीन जगह काटता है, कितनी जगह, तीन जगह। तो जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा दोस्तों, उतने ही क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे दोस्तों, क्या होंगे, जीरो। यानी कि इस वाले ग्राफ की वैल्यू दोस्तों तीन बार क्या होगी दोस्तों, जीरो बनेगी, क्या बनेगी, जीरो। तो हमारे पास इसके क्या होंगे दोस्तों, तीन जीरो, कितने दोस्तों, तीन जीरो दोस्तों, ठीक है, समझे। अब आ जाए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आओगे। नेक्स्ट पे आओ, देखो ये भी दोस्तों ग्राफ से ही है, देखो क्वेश्चन बस थोड़ा उनसे अलग है, ध्यान रखना भाई। देखो भाई ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। यानी कि इन चार ग्राफ में दोस्तों कौन सा ग्राफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ नहीं है दोस्तों, नहीं है। क्या कह रहा है, नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। पहले तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे सेकंड टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों। मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, जिसकी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताए थे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर, याद है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पे मैंने बोला था आपको कि ए नॉट इक्वल टू दोस्तों जीरो होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो दोस्तों, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक मतलब कि पावर दो दोस्तों, पावर क्या दोस्तों, दो, पावर दो दोस्तों। तो यानी कि इसको, इसके जो मैक्सिमम जो रूट यानी कि जीरोस होंगे दोस्तों, वो कितने होंगे, दो होंगे दोस्तों, कितने होंगे दोस्तों, दो, ठीक है। अब सबसे पहले एक तो देखो कि एक कम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जीरो दोस्तों, दो। अब देखो हम यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला ग्राफ है दोस्तों, यहां पे तो काट नहीं रहा, परंतु इसके जीरोस होंगे, हो सकता है वो इमेजिनरी हो, क्या हो दोस्तों, इमेजिनरी नंबर। तो हम यहां पे थोड़ा ग्राफ से ही दोस्तों इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम देख पाएंगे दोस्तों यहां पे इस वाला ऑप्शन डी को देखो आप ध्यान से। तो ऑप्शन डी है दोस्तों, क्या कह रहा है, देखो भाई यहां यहां काट रहा है, यहां काट रहा है दोस्तों, और यहां काट रहा है दोस्तों। यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, इसके तीन जीरो बनेंगे, कितने बनेंगे दोस्तों, तीन जीरो। और हमारे पास क्वाड्रेटिक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम दो, परंतु ये बता रहा है तीन। तो इस वाले डी वाले में हमारे पास जो ऑप्शन डी है दोस्तों, इसके तीन जीरो बने दोस्तों, कितने बनेंगे, तीन जीरो। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास क्या देंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला दोस्तों, यहां पे दोस्तों जीरोस देखो, अगर ग्राफ से बताएं दोस्तों एक होगा, ठीक है, परंतु ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक बनता है दोस्तों, क्या बनता है, क्वाड्रेटिक ही बनता है। यहां पे जीरोस दोस्तों वो इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो उस वजह से दोस्तों ये वाले तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, यहां तो दो बने दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक है और यहां दोस्तों एक भी नहीं दिखे, अगर ग्राफ से देखे दोस्तों आप। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन डी है दोस्तों, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तीन है दोस्तों, और मैक्सिमम कितने हो सकते थे, दो, उससे कम होगा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोस्तों। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्या, p ऑफ x, x माइनस टू दोस्तों, यानी कि पॉलिनोमियल दोस्तों x वेरिएबल दोस्तों, किसमें, x वेरिएबल दोस्तों। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन इसका जीरो है, कौन सा नंबर क्या हो दोस्तों, जीरो बनेगा इसका। अब मैंने आप बता दी हमारे पास कोई भी जनरल पॉलिनोमियल दोस्तों, तो अगर x की वैल्यू x बराबर k, यानी कि k की वैल्यू हो, यानी x की जो वैल्यू आएंगे दोस्तों, हम k को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। कब, यदि हमारे पास p ऑफ k बराबर क्या हो दोस्तों, जीरो, क्या हो दोस्तों, जीरो। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, x की वैल्यू वो ले जो इसमें पुट करने के बाद दोस्तों जीरो आ जाए, तो उस k को क्या बोलेंगे दोस्तों,
जीरो बोलेंगे ऑफ दैट पॉलिनोमियल दोस्तों। तो यहीं पे ये देखना है कि हमको देखो किस वैल्यू के लिए क्या आ रहा है दोस्तों, जीरो बनना। देखो हम कर रहे हैं दोस्तों के की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं दोस्तों। तो यानी पी ऑफ -2 निकालो दोस्तों। पी ऑफ 2 -2 यानी कि एक्स -2 रखा दोस्तों, यहाँ भी एक्स -2 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और जो भी माइनस का है दोस्तों, ये तो जीरो नहीं आया, क्या बनना चाहिए था दोस्तों, जीरो। अब दूसरा ऑप्शन देखो भाई बी वाला पी ऑफ 2, देखो 2 एक्स की 2 -2 दोस्तों बन गया जीरो। क्या बनेगा दोस्तों, जीरो। यानी एक्स की वैल्यू 2 लेने पर दोस्तों ये वाला पॉलिनोमियल क्या बनना, जीरो बनना दोस्तों। क्या बनना, जीरो। अगर जीरो बना दोस्तों यानी कि ये वाली वैल्यू ही क्या दोस्तों इसके क्या होगी, जीरो होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, जीरो। अगर आप एक लेंगे माइनस एक लेंगे दोस्तों -3 बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। एक लेंगे दोस्तों फिर बनेगा -1, ठीक है। परंतु हमको क्या देखना, जीरो किस पे बनना है, जीरो केवल 2 पे बना। तो इसलिए जो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो 2 होगी दोस्तों वो इस पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, जीरो। यानी के की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2, ठीक है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी भैया आपके समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो भाई क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। देखो दोस्तों ये कह रहा है कि इफ पी ऑफ वाई, हमारे पास क्या दोस्तों एक पॉलिनोमियल है। पी ऑफ वाई का मतलब क्या है, यानी जो पॉलिनोमियल दोस्तों वाई वेरिएबल में, किसमें दोस्तों, वाई वेरिएबल में दोस्तों, किसमें, वाई वेरिएबल में, जो कि क्या कह रहा है देखो 2y की पावर 4 है। देखो भाई ये लिखा ऐसे है, ध्यान रखना भाई, 2y की पावर 4, ठीक है, माइनस y की पावर 3 प्लस 2y² प्लस 6। यानी ये हमारे पास क्या दोस्तों एक्चुअल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो भाई ये कह रहा है देन पी ऑफ -1 विल बी, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दोस्तों -1 पे क्या होगी दोस्तों, ठीक है, समझे। तो दोस्तों निकालते हैं इसको, देखो यानी पी ऑफ -1 यानी देखो भाई यहां पे y है, वहां क्या रखना तो केवल -1 दोस्तों। तो आप देखते जाओ भाई, दो देखो 2 और y का रिलेशन क्या दोस्तों, मल्टीप्लाई का, इसलिए मल्टीप्लाई -1। देखो y की पावर कितने दोस्तों, 4, तो 4 रखते हैं दोस्तों, ठीक है, माइनस y की वैल्यू क्या दोस्तों, -1। अब इसकी पावर कितनी करें दोस्तों, 3, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई y की पावर क्या दोस्तों 2, यानी -1 की पावर 2, ठीक है, प्लस 6। हमने वैल्यू पुट कर दी दोस्तों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, देखो भाई 2। अब देखो -1 की पावर जब भी क्या हो दोस्तों, इवन नंबर होगी दोस्तों तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो वैसे देख लो आप, देखो मैं समझा रहा हूं भाई, -1 की पावर 1 है दोस्तों तो -1 ही आ जाएगा। -1 की पावर दोस्तों क्या है, 2 है, तो -1 गुना -1, तो माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगी, ये 1 आएगा। और अगर माइनस की पावर यदि 3 हो दोस्तों तो -1 और -1 दोस्तों, तो ये माइनस से प्लस, तो एक माइनस बच जाएगा -1। ऐसे दोस्तों -4 हुआ दोस्तों, क्या हुआ 4, तो ऐसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 क्यों क्या है दोस्तों 4, क्या सॉरी 4 नहीं 1 मल्टीप्लाई है ना भाई, ठीक है, समझे इस बात को। देखो भैया तो हमारे पास यहां से समझना केवल यही है कि माइनस की पावर यदि एक इवन नंबर है दोस्तों तो आएगा +1, अगर ऑड हुई तो दोस्तों आएगा -1 दोस्तों। तो यहां से देख पाएंगे दोस्तों, आप देखो -1 की पावर क्या 4, तो दोस्तों 1 आएगा, और ये माइनस, और -1 की पावर क्या दोस्तों 3 यानी कि ऑड है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा दोस्तों। एक माइनस तो ये और ये -1 आया, ठीक है भाई। इसको खोलने के बाद +2 गुना -1 की पावर 2 यानी कि ऑड है दोस्तों, सॉरी इवन है, तो क्या आएगा 1, तो ठीक है भाई, +6। देखो आगे देखो भाई 2 1 2, देखो माइनस माइनस प्लस यानी +1 +2 +6। तो आप देखें दोस्तों 2 3 3 और 2 5 5 और 6, देखो मैं 11 हो गया दोस्तों, डायरेक्ट देख लो भाई 2 1 3 3 और 2 5 5 और 6 11, यानी हमारे पास P ऑफ -1 कितना है दोस्तों 11। ऑप्शन सी एकदम दोस्तों क्या आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है भाई, समझे। इसी तरह दोस्तों आपसे P ऑफ -1 निकाला, जैसे ऐसे पूछ लिया आपसे P ऑफ 2 निकालिए, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे निकालिए। अगर देखो ये -1 ना अगर यहाँ पे 0 ला के दे देता तो दोस्तों ये वाला यानी ये वाली वैल्यू दोस्तों इस पॉलिनोमियल की दोस्तों क्या बन जाता, 0 बन जाता। क्या बन जाता दोस्तों 0, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि P ऑफ माइनस यानी -1 है दोस्तों, इसका 0 नहीं है दोस्तों। 0 का वो दोस्तों पुट करने के बाद जब 0 आ जाए ना तब उसको बोलते हो उस पॉलिनोमियल का 0 दोस्तों, उस नंबर को, ठीक है भाई। अब आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर
8 दोस्तों। आओ भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है हमसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हु जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। यानी कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों क्या बनेगा जिसके जो सम है दोस्तों, सम ऑफ जीरो है दोस्तों -5 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है दोस्तों 6 है दोस्तों। देखो भाई, पहले मैं आप बता देता हूं, यदि हमारे पास सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है दोस्तों, तो हमारे पास यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना दोस्तों, तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है पी ऑफ एक्स जो बनता है दोस्तों, क्या होता है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर हम जो जीरोज दोस्तों उनको अल्फा और बीटा बोले थे, है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स, और दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारे पास क्या दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है दोस्तों, यानी हमारे पास सम ऑफ जीरो दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा दोस्तों, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर दें दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा दोस्तों। तो देखो भाई क्या कह रहा है हमसे, देखो ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट क्या दे रहा है दोस्तों -5, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा दोस्तों क्या दे रहा है दोस्तों वो 6, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दे इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो कितना दोस्तों -5, ये -5 रख दोस्तों, ठीक है, इनटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6, क्या दोस्तों 6 है, ठीक है, ये बन गया दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस दोस्तों प्लस 5x प्लस 6 दोस्तों, यानी ये हमारे पास क्या बनेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। तो हम दोस्तों अपना आंसर मैच करते हैं दोस्तों, किससे कर रहा है तो आप देख पाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखो तीनों क्या प्लस है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, तो ऑप्शन ए ही क्या दोस्तों एकदम सही उत्तर है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले तो है दोस्तों हमारे पास, प्लस वाला तो इसे हमारे पास ऑप्शन ए क्या दोस्तों राइट चॉइस है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, एकदम बिल्कुल इसी टाइप के दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, केवल इस फॉर्मेट को याद रखना आपको। यदि हमारे पास सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा दोस्तों, तो हम क्या करें डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाइए भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों, ये कह रहा हमसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो, यानी उसके सम ऑफ जीरोज का क्या दोस्तों जीरो, यानी कि बोले तो ये कहना चाह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा उसने क्या दे दिया दोस्तों जीरो दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों जीरो, यानी सम हुज जीरोज, सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो, ठीक है, एंड 1 0 इज 3 एंड 1 0 इज 3, और उसका एक जीरो क्या दोस्तों 3 है दोस्तों, क्या है 3 है, क्या दोस्तों 3 है, यानी अल्फा या बीटा में से दोस्तों क्या एक 3 है, अल्फा या बीटा में से दोस्तों क्या है एक 3 है, या तो ये है दोस्तों, अगर देखो मैं मान के चलाऊंगा अल्फा ही क्या 3 है दोस्तों, अल्फा ही क्या दोस्तों 3 है, अल्फा क्या दोस्तों 3 है, ठीक है। अब देखो भाई आप इसको पुट करेंगे इस पे अल्फा, यहां पर इस वाले क्वेश्चन देखो भाई, तो आप पाएंगे दोस्तों अल्फा की जगह 3 रखेंगे प्लस में बीटा बराबर 0, तो आपको मिलेगा यहां दोस्तों बीटा बराबर -3, भाई प्लस का इस तरफ जाएगा -3, यानी आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 और बीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों -3 दोस्तों, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू दोस्तों आ गई -3 दोस्तों, क्या है दोस्तों -3, ठीक है। यानी हमारे पास अल्फा और बीटा, अब की बार सम और तो अब क्यों देखो सम ऑफ जीरो तो है बट प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है दोस्तों, तो देखिए भाई हम देखो सम ऑफ जीरो तो हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते, केवल क्या करना अल्फा इंटू बीटा, तो आप देख दोस्तों 3 गुना -3, देखो 3 3 9, यानी कि -9 आ गया दोस्तों, क्या है दोस्तों -9, क्या आ गया दोस्तों -9। आप देखो हमको क्या निकालना पॉलिनोमियल बताना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने अभी बताया आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो तो हमको गिवन था दोस्तों, क्या था देखो सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो, ये तो क्या था दोस्तों जीरो था, 0 इंटू एक्स यानी कि प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने निकाला दोस्तों, क्योंकि बीटा यहां से निकाल ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था दोस्तों -9, ठीक है दोस्तों ये आ गया, तो हमारे पास बने देखो एक्स स्क्वायर
अब देखो 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि अगर किसी भी कोफिशिएंट का भी कोफिशिएंट 0 होता तो वो टर्म गायब हो जाए दोस्तों। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर ये तो गायब हो गया, या बच्चा -9 दोस्तों, -9 दोस्तों, -9, यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दोस्तों, जिसको मैंने आपको नाम बताया दोस्तों। यदि हमारे पास एक्स वाला कोफिशिएंट नहीं है दोस्तों तो उसको बोलता हूँ प्योर क्वाड्रेटिक दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर -9 एकदम मिल गया दोस्तों, राइट चॉइस है, एकदम राइट आंसर दोस्तों, ठीक है आपका। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? इस वाले क्वेश्चन क्या दे रखा था हमको कि सम ऑफ जीरो दे रखा दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं दिया था दोस्तों। अगर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 0 था तो दोस्तों एक मान लिया, हम मान चल अल्फा कोई सा एक तो होगा दोस्तों, इसमें बोलो कि 1 0 इज यानी 1 0 अल्फा बीटा में दोस्तों कोई एक तो 3 है, तो मैंने मान लिया अल्फा क्या 3 है दोस्तों, बीटा निकाल लिया -3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा करके मैंने यहां से 3 गुना -3 करके कितना है दोस्तों हमारे पास -9 दोस्तों। देन उसके बाद मैंने उसको पुट कर दिया दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, देखो भाई क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, देखो ध्यान से भाई। इफ पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8, यानी हमारे पास जो पोल दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि पोल नंबर दोस्तों वाई वेरिएबल में दोस्तों, किसमें वाई वेरिएबल में दोस्तों। और क्या कह रहा है हमसे, क्या दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस 8 देन सम ऑफ जीरोज विल बी सम ऑफ जीरोज दोस्तों। अभी देखो ध्यान दो, अभी क्या दोस्तों, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर के लिए तो ये था दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। अगर वाई वाई की बात करें दोस्तों तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस में अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहा दोस्तों सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो दोस्तों, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो दोस्तों मैंने बात देखो, सम ऑफ जीरो देखो या तो कंपेयर करके निकाल दो आप कि y का जो कोएफिशिएंट है दोस्तों वही क्या होता है सम ऑफ जीरो होगा, या फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस क्या दोस्तों -b/a होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है दोस्तों c/a, याद है, ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो आप थोड़े ध्यान देंगे दोस्तों, अगर डाट निकालें सम ऑफ जीरो दोस्तों, यहाँ पे y की टर्म तो है नहीं है, अगर y की टर्म नहीं है उसका मतलब क्या उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा दोस्तों जीरो रहा होगा। तो आपके पास सम ऑफ जीरो क्या है दोस्तों जीरो, क्या है दोस्तों, अगर मैं डाट बताऊं तो जीरो आ जाए, क्या जाए दोस्तों जीरो, क्या जाए दोस्तों जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या हो दोस्तों सम ऑफ जीरोस दोस्तों क्या होगा जीरो, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या दोस्तों यहां पे देखो, अगर हम इसको कंपेयर कर दे देखो वाई स्क्वायर प्लस में, अब देखो यहां पे है नहीं तो क्या देखो 0 इंटू वाई होगा दोस्तों 0 इंटू वाई प्लस में 8, ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस तो 8 हो जाए, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरो क्या दोस्तों, सम ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा की दोस्तों क्या हमारे पास जीरो, तो इसलिए सम ऑफ जीरो क्या हो दोस्तों जीरो दोस्तों, क्या हो दोस्तों जीरो, ठीक है। ये तो दोस्तों थे आपके 10 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं आपको 10 क्वेश्चन करें 2 पार्ट में करा दिया करूंगा, ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। अब देखिए इन क्वेश्चनों से होगा क्या आपका कि आपने जो पॉलिनोमियल चैप्टर जो कॉन्सेप्ट पढ़े दोस्तों वो क्या हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे दोस्तों, और आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दोस्तों एक्सरसाइज के बड़े बड़े क्वेश्चनों को समझने में मदद करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने पहले आप सोचा कि पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए जाए, देन उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।